बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने पैनल वाली शर्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो इस शर्ट के लिए मेरे पास जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई 30 इंच है और उसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है। तो इसको दोनों पीसेस को अलग अलग करके फ्रंट और बैक को मैं इसी तरीके से फोल्ड करके अलग अलग रख लूँगी, इतनी ही लंबाई और चौड़ाई के साथ जितनी मेरे पास मौजूद है। और इसकी कटिंग में से जो पीसेस निकलेंगे उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये मैंने दोनों पीसेस फ्रंट और बैक को फोल्ड करके रख लिया है। मुझे शोल्डर की जो पैमाइश चाहिए वो 13.5 मतलब 13.5 इंच है। तो आर्म होल की कटिंग मुझे 6.5 इंच चाहिए, उसका निशान लगा दूंगी और चेस्ट लाइन की मार्किंग कर दूंगी। अभी ये देखिए ऊपर तीरे टोटल लेंथ मैंने दोबारा से इसकी एक दफ़ा मेजरमेंट ले ली है। उसके बाद ऊपर जितना हमारा तीरा होगा उतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे बॉटम वाली साइड पे, और इस निशान को सीधा सीधा मिला देंगे इस तरह से ऊपर तीरे के निशान तक, जहाँ मैंने तीरे का 7 इंच का निशान लगाया था, और नीचे भी 7 इंच का निशान लगा के इसको सीधा सीधा चेस्ट लाइन के साथ हम मिला देंगे। अभी ये हमारी वेस्ट की मार्किंग आ रही है। वेस्ट की मार्किंग ऊपर से कमर तक जो है वो तकरीबन 14 इंच पे है। ये शर्ट तैयार होने के बाद तकरीबन 34 इंच बनेगी, तो इसके हिसाब से 14 इंच पे हमारी वेस्ट की लाइन आएगी और 21 इंच के ऊपर हिप लाइन आएगी। ऊपर से जब हम नापेंगे शोल्डर वाली जगह से, वहाँ से हिप लाइन हमारी जो है वो 21 इंच के फासले पे आएगी। अभी इन तमाम मार्क को अभी ये देखिए सिर्फ बीच में से मैंने हल्का सा सीने वाली जगह से कर्व दिया है। जैसे कि हम प्रिंसेस कट फ्रॉक में कमर वाली जगह से कर्व देते हैं, मैंने ये कर्व सीने वाली जगह से दिया है। आर्म होल हाफ आर्म होल से, ये देखिए हाफ आर्म होल की जो कटिंग है वहाँ से सीने वाली जगह से मैंने इसको 3-3 इंच अंदर की तरफ कर्व दिया है और इस तरीके से इस कपड़े को काट लिया है। बाकी सारा कपड़ा हमारा उसी तरह, ये कर्व मैंने चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक दिया है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अभी जो कटा हुआ हिस्सा है इसको उठा के आधा इंच इस कपड़े के ऊपर रखते हुए दोबारा से हम शर्ट की सिंपल जो हमारी शर्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। जो हम ए लाइन शर्ट की मार्किंग करते हैं बिल्कुल उस तरीके से हम इसकी दोबारा से मेजरमेंट लेंगे और मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का निशान दोबारा से ये देखिए ऊपर जो पूरा है शोल्डर का निशान हमारा 7 इंचज़ पे लगा हुआ है। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, 13.5 इंच हमें तैयार चाहिए। चेस्ट की जो मार्किंग है वो 17 इंच है और वेस्ट की मार्किंग 16 इंच पे लगाएंगे। सिलाई का हाफ इंच मार्जिन रखेंगे दोनों तरफ, और हिप लाइन जो है वो हमारी ऊपर से हिप लाइन तक तकरीबन 21 इंच के फासले पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और सिलाई का हाफ इंच मार्जिन रखेंगे। हिप लाइन के बाद ये देखिए एंड तक बॉटम तक हम इस तरीके से इंची टेप को क्रॉस में रखेंगे और लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब इस तमाम मेजरमेंट को दोबारा से एक दफ़ा अब चेक कर लें और इस तरीके से ये हिप लाइन से बॉटम तक क्रॉस में इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लेंगे और नीचे से 3 इंच छोड़ते हुए इसकी गुलाई दे देंगे कॉर्नर से। ये जो हमने कपड़े के दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के दोबारा से कट किया है, इसका मकसद इसके अंदर पाइपिंग लगाना है, तो उसमें हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है ताकि हमारी पाइपिंग निकले ना और अच्छे तरीके से। ये देखिए अब अपने निशान जो हमने लगाए थे उसके मुताबिक इसको कट कर लिया है। ये आपको आर्म होल की कटिंग इस वक्त ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि ये अभी पाइपिंग के साथ जब जुड़ेगी तो उसके बाद जो है वो ये आपको सही तरीके से वाज़ह होगी। 6.5 इंच तैयार पे इसमें 1 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। अभी ये जो कट पीसेज हमारे पास निकले हैं इनसे हम आस्तीन बनाएंगे। ये देखिए ऊपर जो 2 पीसेज हैं मेरे पास ये भी लेंथ में से निकले थे, इनको भी मैंने, ये देखिए ये 2 पीसेज हैं, इनको मैंने इस तरह से टोटल इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच लेते हुए मैंने इस तरीके से इनको ऊपर रखा है, और जो कंधे की कटिंग से निकले हैं उनको उनके नीचे रखते हुए इस तरह से आस्तीन की कटाई के लिए हम निशान लगाएंगे। आस्तीन की लेंथ और विड्थ दोनों को पूरा नापते हुए मार्क करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रंट से 4.5 इंचज़ मुझे चाहिए और 3 इंच इस तरफ एंड की तरफ छोड़ते हुए 3 से 3.5 इंच इस नाप के मुताबिक एंड की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। बाजू की कटाई के बाद ये देखिए आपके सामने अब इसको सीना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए शर्ट के दोनों पीसेस हैं फ्रंट और बैक, इसकी मैंने उस वक्त तिरछी कटाई नहीं की थी हाफ इंच से। यहाँ पे हम इसकी क्रॉस में कटिंग करेंगे शोल्डर वाली जगह से। ये देखिए हाफ इंच से ले जाते हुए गले वाली साइड पे मिड में इसको ख़त्म कर देंगे। अब ये एक पीस लेंगे,
इसके ऊपर पाइपिंग कैसे बनानी है वो मैं काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए मैं सिंगल फुट यूज़ कर रही हूँ मशीन का, लेफ़्ट वाला। आप राइट वाला अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप वही कर सकें। ये देखिए इस तरीके से अब किसी भी कलर के कपड़े को तकरीबन मैंने ये 1.5 इंच का कपड़ा लिया है चौड़ाई में, उसके अंदर मैंने इस तरह डोरी को रख के पहले से सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए इस तरीके से इसके लगाने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये दरमियान वाला जो पैनल है इसके ऊपर मैं इस तरीके से पाइपिंग को हल्के हल्के मोड़ते हुए गोलाइयों में, ये देखिए जहाँ जहाँ हमारे कर्व हैं वहाँ से हल्के हल्के मोड़ते हुए अपने एंड तक सी लेना है। पाइपिंग को इसके साथ अटैच कर लेना है सिंगल फुट के साथ इस तरह से एंड तक। और बाद में जो साइड पैनल है हमारी शर्ट की साइड वाली जो हमने कलियाँ काटी हैं उनको इसके साथ पीसीस को इसके साथ रख के आपने जोड़ लेना है। टोटल ये 4 लाइंस होंगी, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी पाइपिंग नज़र आनी चाहिए। आप इस पाइपिंग को किस तरह अटैच करेंगे, पहला तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए इसमें ये पाइपिंग वाला पीस है। आपने इसको बॉटम वाली साइड से स्टार्ट करके ऊपर शोल्डर वाली जगह तक लेके जाना है। अभी ये देखिए ये पीस है, इसके ऊपर दूसरा पीस इस तरीके से रखेंगे। इसको भी आप मशीन के सिंगल फुट के साथ लगाएंगे। लेफ़्ट वाला सिंगल फुट में यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह आपने हाथ के साथ ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है जिससे हमने पाइपिंग को अटैच किया है पहले कपड़े के ऊपर, सेंटर वाले पीस के ऊपर, ये देखिए उस सिलाई के ऊपर ऊपर आपने बिल्कुल सिलाई लगाते जाना है और उस पीस को जोड़ देना है। ठीक है, ये है इसका इजी वाला मेथड। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, एक कपड़ा नीचे रखा, एक कपड़ा ऊपर रखा और दरमियान में आपने पाइपिंग को रखा। अभी यहाँ पे आपके पास कोई सिलाई नहीं है, सिर्फ आपने हाथ के साथ महसूस करते हुए पाइपिंग को सिलाई को लगाना है। ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें महारत चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप वो पहले वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है वो यूज़ करें। ये देखिए दोनों का रिज़ल्ट तकरीबन सेम ही है। अभी मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों पे पाइपिंग अटैच कर ली है। पाइपिंग अटैच कर ली है, उसके बाद जो है वो हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे। इसकी स्लीव्स लगाएंगे और बाकी तमाम शर्ट को आम शर्ट की तरह सी देंगे। इसमें मैं आपको गले की बता देती हूँ कि मैं इसके ऊपर गला जो बनाने जा रही हूँ उसकी मैंने गहराई रखी है 1.5 इंच बैक गले की और 3 इंच मैंने उसकी चौड़ा विड्थ रखी है। और फ्रंट गले की जो मैंने चौड़ाई ले रही हूँ वो 3 इंच है और उसकी जो गहराई है, डीप में कितना गला ले रही हूँ वो मैं 5.5 से 6 इंच तक डीप ले सकती हूँ, तो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। अभी इसको मुकम्मल करके सी लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सिलने के बाद कैसी लग रही है। तो ये देखिए